स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे या कई आर्टिकल्स में कि आज एक बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोषी पाए गए हैं। कोर्ट में इनका मामला चल रहा था हसमनी के ऊपर, और हसमनी क्या है और ये इनके ऊपर कैसे लगा और क्यों लगा, और उसके बाद कोर्ट ने क्या कहा है, और इनको दोषी पाने पे जो है ये प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ आपको और भी कुछ जानकारियाँ देंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले पूछूंगा आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि अमेरिका के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? आपको बताना है अमेरिका के पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिल क्लिंटन, दूसरा ऑप्शन है बराक ओबामा, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज डब्ल्यू बुश, चौथा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप। सही उत्तर कमेंट सेक्शन में कीजिए और इसका सही उत्तर मैं दूंगा वीडियो के अंत में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मिंट का ये आर्टिकल है, और अब आगे चलते हैं और विस्तार में इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आपको बता दूं कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फंड रेंजिंग वेबसाइट विनरेट डोनेशन गुरुवार को न्यूयॉर्क की जूरी द्वारा हस मनी आपराधिक मामले में सभी 34 आरोपी में दोषी पाए जाने के बाद अस्थायी रूप से क्रैश हो गई है। हस मनी एक आपको ये समझा दूं कि हस मनी क्या होता है और इनके ऊपर क्या आरोप लगा है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और क्यों ये दोषी पाए गए हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हस मनी क्या है। हस मनी एक ऐसी व्यवस्था के लिए एक शब्द है जिसमें एक व्यक्ति या पार्टी दूसरे को एक आकर्षक राशि या अन्य प्रलोभन देती हैं ताकि वो शख्स उसे उस शर्मनाक व्यवहार का या हरकत पर चुप रहे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जैसे आप इस केस में जो है आपको पता होगा कि एक पॉर्न स्टार भी है, तो डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू बीच में अपने ये वकील के थ्रू जो है उस पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे कि जो है कि इनके खिलाफ जो भी कुछ चीज़ें होंगी वो बाहर ना लाएं। इसी को जो ये पैसे देने की प्रक्रिया को उसे हस मनी कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। आपको बता दूं कि ये जो ट्रंप की हसमनी भुगतान है वो किस मामले में किया गया था। तो मैं आपको बता दूं कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब 2016 में चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस स्टॉर्मी डेनियल्स जैसे कि आप देख सकते हैं ये हैं स्टॉर्मी डेनियल्स, इनके बारे में जो है ये पॉर्न स्टार बताई जाती हैं, ये पॉर्न स्टार हैं, और इन्हीं को जो है डोनाल्ड ट्रंप ने चुपचाप रहने के लिए एक $130,000 का गुपचुप भुगतान किया था। ये भुगतान उन्होंने अपने पूर्व वकील माइकल कोहेन के जरिए किया था, जिसे उन्होंने अलग मत देने के रूप में दिखाया था। बाद में कोहेन ने ही उनके इस मामले को खोल दिया। ट्रंप के इस मामले में उन पर केवल व्यापारिक अभिलेख में हेराफेरी करने के 34 मामले में अभियोग लगाया गया है। आपको बता दूं कि ये जो कोहेन है वो वकील हैं, बाद में इनके बीच क्या हुआ, ट्रंप के बीच, इन दोनों के बीच, कि इन्होंने ही जो है ट्रंप के खिलाफ में आकर ट्रंप का मामला खोल दिया और ट्रंप जो है सबके सामने उजागर हो गए और तब से इनका केस चलने लगा। गुरुवार को वेबसाइट अस्थायी रूप से क्रैश हो जाने के बाद ट्रंप अभियान ने आधिकारिक एक्सेंडल के पोस्ट पर लिखा कि इतने सारे अमेरिकी राष्ट्रपति के राष्ट्रपति ट्रंप के अभियान को दान देने के लिए प्रेरित हुए हैं, उनके हुए कि बिनरेड पेजेस जो इनका वेबसाइट है डाउन हो गया। हम वेबसाइट को जल्द से जल्द वापस ऑनलाइन लाने का काम कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने कहा। आपको बता दें कि अब जब ट्रंप जो है दोषी करार हो गए हैं तो इसके आगे अब क्या होगा। इसके आगे मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप हस मनी मामले में दोषी पाए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप गुरुवार को अपराधी करार दिए जाने के बाद ट्रंप ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा निकाला और मुकदमे को शर्मनाक और धांधली करार दिया। जो जो वहाँ के जज है, जो जुआन मर्चन ने सजा सुनाने की तारीख को 11 जुलाई को तय किया है, जो कि मिलवाकी में रिपब्लिकन नेशन जो है कन्वेंशन से कुछ दिन पहले ही
है, जहां जीओपी नेता जो फैसले के बाद उनके समर्थन में डटे रहे, औपचारिक रूप से उन्हें उम्मीदवार बनाने की उम्मीद जो है की जा सकती है। अमेरिका में ये जो सज़ा है, ये कितना गंभीर है, कितना गंभीर मामला है, इसके बारे में भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपको ये बता दें कि व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेरा-फेरी करने के आरोप में 4 साल तक जेल की सज़ा हो सकती है। हालाँकि इसमें ये साफ नहीं है कि ट्रंप को इसमें कितनी सज़ा होगी। जो हो सकता है, उनका पहला इस तरह का अपराध होने के कारण उन्हें बहुत मामूली सज़ा भी हो सकता है कि उन्हें केवल $5000 का जुर्माना ही अदा करने को कहा जाए। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप को पहली बार अपराधी होने के कारण जेल की सज़ा मिलने की संभावना नहीं है। हो सकता है, आपको मैं ये बता सकता हूँ, ये अभी संभावना है, पर ऐसी संभावना जो है वहाँ के जो कई लोग हैं वो ज़ाहिर कर रहे हैं कि क्या पता जो है ट्रंप का ये पहली बार अपराध है, तो हो सकता है इनको सिर्फ़ जुर्माना-वुर्माना लगा के छोड़ दिया जाए। क्या अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब अगर ये जो है दोषी करार हो गए हैं, तो क्या वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं कि नहीं लड़ सकते? इसके बारे में काफ़ी लोगों को क्यूरियोसिटी होगी और वो जानना चाहेंगे। तो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ कि अमेरिकी संविधान में जो इसका चुनाव लड़ सकते हैं, वो हाँ, लड़ सकते हैं। तो इस कैसे लड़ सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगा कि अमेरिकी संविधान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए ही कुछ योग्यताएँ होती हैं। उनमें से कुछ योग्यता आपके सामने मैं बताऊँगा कि उनकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, वे जन्मजात अमेरिकी नागरिक होने चाहिए और वो जो शख्स है वो कम से कम 14 साल अमेरिका में बिताए होने चाहिए। ये एक नॉर्मल जो है योग्यता होनी चाहिए कम से कम, तो ये होनी ही चाहिए। आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है, जिससे अभी वो ट्रंप जो है लड़ सकते हैं चुनाव, ये साबित होता है। लेकिन यह दोषी फैसला जो है लेकिन ये जो फैसला आएगा वो नवंबर राष्ट्रपति चुनाव को भी प्रभावित कर सकता है। ब्लूमबर्ग जो है वो अब मॉर्निंग कंसल्ट के एक सर्वेक्षण में पाया कि वो महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में 53% मतदाता ट्रंप के दोषी पाए जाने पर उन्हें वोट देने से इनकार कर देंगे। और क्वीनपियाक विश्वविद्यालय के इस महीने के एक अन्य सर्वेक्षण में दिखाया कि 6% ट्रंप समर्थक उनके लिए वोट देने की संभावना कम कर देंगे, जो इतनी करीबी दौड़ में जो है महत्वपूर्ण हो सकता है। तो अभी तक फ़िलहाल इतनी ही इस रिपोर्ट में इतना ही सब कुछ आया है। बाकी इस रिपोर्ट में जो और कोई प्रोग्रेस होती है, तो इसके बारे में मैं आप सभी को एक नई वीडियो से सूचित करूँगा। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा ये था कि अमेरिका के पहले अफ्रीकी-अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बराक ओबामा। इसका सही उत्तर है बराक ओबामा। और इसी नोट के साथ जो है अपनी इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे स्टडी IQ वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।